कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी से कोई आपकी बातचीत हो रही है। देखें, ये लोग आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर के, ये सारी पीटीएम की जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, महंगाई का हशर किया, 12% से उठा के 50% पे ले गए, और उसके साथ जीडीपी जो 6.1%, इनके आदाद शुमार बता रहा हूँ, जो थी उसको ले गए 0.3% पे, और उसके साथ 16 रुपये बिजली के यूनिट को ले गए 70 रुपये पे। पेट्रोल और डॉलर जो कुछ किया इन्होंने, जो उसके साथ हशर किया, वो सब आपके सामने। 150 रुपये में इनको बड़ा दिल को कुछ होता था कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, फिर जो इन्होंने बढ़ाया। तो आप कैंपेनिंग करके इस पे आ जाए ना। हम आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं। बात ये है कि ये तो हम कर रहे हैं, ये तो हमने व्हाइट पेपर जारी कर दिया, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए, और फिर ये कहते थे कि हमने तो जनाब रियासत बचाने के लिए आए थे, डिफॉल्ट का खतरा था, डिफॉल्ट का चांस था, तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स कहते हैं 5%। आज इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। अपनी कैंपेनिंग अब हम आ कर जाते रहे हैं, हैं। अब हम अपनी कैंपेन पे आ रहे हैं। देखें हमारी कैंपेन की हद तक क्या इश्यूज हैं। पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मकामात पे हमने इजाजत मांगी, एक जगह पे भी नहीं मिली। हाई कोर्ट ने हमें 100 से ज्यादा इन राइटिंग कहीं भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। लाहौर में मिली थी, लाहौर में एक जगह पे मिली, मैं उसी पे आ रहा हूं, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे, और वहां अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बंदे उठा लिए, और जब पूछा गया उन्होंने कहा जी नहीं इजाजत देंगे। दूसरा, सर आप इलेक्शन कमीशन के पास 100 दफा गए? 100 से ज्यादा मरतबा जा चुके हैं। फिर एप्लीकेशन दी हैं, लेटर्स लिखे हैं, मुलाकातें की हैं, डेलीगेशन की है, और डेजिग्नेटेड डेलीगेशन भी की है, सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं जी। और उसके अलावा उनको किसी और केस में अगर खड़े हुए तब भी उनको कहा, लास्ट मैंने इस मंडे को मेरा केस था इलेक्शन कमीशन में, मैंने उनको कहा खुद, मैंने कहा हमारा डेजिग्नेटेड जो था डेलीगेशन वो भी मिल चुका है, कई दफा दरखास्त से भी दे चुके हैं। बस जिसको कहते हैं अल खामोशी नीम रजा, खामोश हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड किधर गया, इलेक्शन की डेट लेके जाते हैं एक्चुअली स्पेसिफिकली उस पे क्या लिख के देते हैं, कोई जवाब नहीं। आज तक राइटिंग में एक सिंगल तो खामोशी नहीं इख्तियार करते इलेक्शन। अब यही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपके तवस्सुत से आपको बता रहा हूं, मैंने खुद भी कहा, हमारे डेलीगेशन भी मिले, हमने लिख के भी दिया, मैंने उनको कहा, याद भी दिलाया, और फिर 30 अगस्त को ये उन्होंने अनाउंस किया कि आपको बल्ले का निशान मिल गया है। आज तक वो ऑर्डर नहीं आया। फिर उसके बाद कई दफा इस मामले में भी हम मिले, और जब प्रेसिडेंट को ये पिछले हफ्ते मिलने गए हुए थे, वहां भी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बल्ले का निशान मिलेगा, मिल गया, लेकिन तो ऑर्डर फिर परेशानी क्या? ऑर्डर नहीं मिला ना। मिल तो जाएगा, वो अल्लाह करे, हम अगर जबानी कलामी पे ही सारी दुनिया को, जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा शक करना अच्छी चीज नहीं है। शक तो हम नहीं करते, हम कहते हैं कि मेरे पास तो ऑर्डर नहीं है, सबके पास है, मेरे पास तो अभी परमिशन नहीं है। जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी राइटिंग में ऑर्डर ना करे, क्या अगर जबानी कलामी चलाना है इलेक्शन कमीशन को, तमाम जिसका एक वर्कर भी नहीं है 150 पार्टियों में से, सबको मिल गए हैं सिवाय हमारे। लेकिन अच्छा सबको मिल गए, सबको मिल गए ना। हमारा इख्तिलाफ यहाँ ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन में हम गए हैं, हम कंटेम्प्ट पिटीशंस फाइल कर चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में, दैट इज स्टिल पेंडिंग, और जबरदस्ती कहीं करक में जलसा करने की इजाजत करने की कोशिश की, जहां हमारे सामने हो रहे थे। कल परसों कोई हुआ तो था एक 4 सदा में छोटा मोटा करने की, कन्वेंशन करने की, उसको भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती लोग इजाजत मिली थी ना। नहीं, लोग जबरदस्ती बाहर निकल आए। अच्छा, माचेरा में इजाजत मिली थी, वहां उठा के ले गए लोगों को। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहिबा की पार्टी के टॉप लीडर्स बार बार कह रहे हैं कि जी आपको इजाजत मिलनी चाहिए, वो तो मतलब आपके हक में भी तो लोग हमें इनकी जो अखलाकी सपोर्ट है वो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम ये मांगते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, आज भी हमारा मुखालिफ जो है वो भी मानता है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर है इस वक्त भी पीटीआई है। कौन से मुखालिफ ने? सब मुखालिफ। किसने कहा? मैंने नहीं सुना। आपका इनका PMLN का डिजिटल मीडिया ने जो पोल कराया, आपको पता है ना। अगर जो कहते तो मैं कहती बड़ी अच्छी बात है, एक मिनट बात करूंगा। इनके डिजिटल ऑफिशियल मीडिया ने पोल कराया लास्ट वीक, उसकी जो रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी, आई हैव सेव्ड। आपने देखे ना सर, इसमें और ये कहने में कि वो मान रहे हैं फर्क है। मानना नहीं तो और क्या कहते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने। आपको मालूम है वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान एक इनका ग्रुप था, उस पर ये सुना था कि पार्टी बनेगी। शुक्रिया मुस्तफा, आप नॉर्मली बिल्कुल टाइम पे आते हैं, आज आप बिल्कुल मजबूरी हो गई। तो अच्छा ये बताइएगा कि एक तो जस्ट द ओपनिंग क्वेश्चन है कि पार्टी तो नहीं बन रही,
नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, हम क्योंकि सारे रईसानी साहब तो ज्वाइन करने लगे नवाज शरीफ साहब को। अभी तक वो नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, और मेरे ख्याल से कर भी नहीं रहे। नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, तो देन यू आर गिविंग अस न्यूज कि नहीं मेरा कर नहीं रहे। ख्याल वो कर रहे हैं, बाकी अच्छा। वो अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली के अच्छा, बारे में अच्छा, खुद क्यों? बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन बाहर तो, और ये बात अपनी जगह पर एक मौजूद है कि इस मुल्क में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की गुंजाइश पैदा हो चुकी है। वो इस वजह से पैदा हुई है कि हमारे यहाँ जो सियासत जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों ने उस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि इक़्तिदार में आने का जो रास्ता है वो बैसाखियों के साथ है। ठीक। तो वो इस तर्ज सियासत ने कि कल आप बात करें वोट को इज्जत दो की, पूरी कौम को और नौजवानों को उसके पीछे लगा कर रखें, और फिर अचानक आप बाप पार्टी के साथ और उसी पार्टी के साथ जिसको आप क्रिटिसाइज करते रहे उसके चरणों में जाकर बैठ जाए। तो ये जो यू टर्न्स हैं पाकिस्तान की सियासत की, ये एक को पाकिस्तान के लोगों के सामने एक्सपोज। आपके फॉर्मर लीडर जो हैं उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है, बिलावल भुट्टो ने कल, के अगर बाप कल बुरी थी तो आज भी बुरी है, आप उधर जाके बैठ क्यों गए हैं उनके साथ। तो मैं चाहूंगी कि ये आप हमें बताएं कि जो बिलावल ने कल भी कहा कि जी, बिलावल भुट्टो ने, कि हर वक्त एक तलाश होती है किंग्स पार्टी, कल ही पहले भी कहा, कल भी कहा उन्होंने सिलेक्टेड पार्टी, अब ये है पार्टी। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी सदाकत है उनके इस? अब देखिए, पीपल्स पार्टी को ये गिले शिकवे बिल्कुल नहीं होने थे अगर उनकी ख्वाहिशात जो थी इलेक्शनों से पहले, अनाउंस होने से पहले जो हम सुन रहे थे, अगर वो पूरी कर दी जाती। अगर इस जो इलेक्टेबल्स इस्तेकाम में गए हैं, अगर वो इस्तेकाम में ना जाते, पीपल्स पार्टी में चले जाते, जो पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी, तो आज उन्हें ये गिले ना होते। वही बाप के लोग जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में गए हैं, और कई तो पीपल्स पार्टी में जाके उन्हें वापस खींच के तो मुस्लिम लीग नून में तो गए थे, फिर वापस आए जी। तो अगर ऐसा ना होता तो पीपल्स पार्टी को भी कोई तकलीफ ना होती, और आज वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं कर रहे होते। लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या जो ये सियासतदान सारी सियासी पार्टियां मुतालबा कर रही हैं कि ये 30 से 40 इलेक्टेबल्स हैं, ये हमें दीजिए ताकि हम अगली हुकूमत में आ सकें। और सियासत तो अब रह ये गई है कि आपका बयानिया कमजोर हो गया, आपका नजरिया कमजोर हो गया, उसकी कोई वुकत नहीं रही, तो आप इलेक्टेबल्स के मोहताज हो गए, आप इस्टेब्लिशमेंट के मोहताज हो गए, और फिर उनके बलबूते पर आप हुकूमत में आ जाए, और इकतदार ही हदफ है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि मैं शर्मिला के पास जाऊं। अगर एक जुमला जी बताइए कि पीटीआई भी इमरान खान साहब के आप रिकॉर्डेड इंटरव्यूज निकाल कर देख लें, वो जेल जाने से कबल क्या कह रहे थे कि मैं किसी पॉलिटिकल फोर्स से, किसी सियासी जमात से बात नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अगर बात करूंगा तो फौज से बात करूंगा। बिल्कुल। तो वो आज भी हमारी सियासत में हम सब ये कबूल कर बैठे कि वो कि जो पावर ब्रोकर्स है, जो ताकत का सरचश्मा है, वो अवाम नहीं है। ठीक है।